तो ये जो हमारा स्टैटिक लेआउट है, जिसके स्टैटिक का मतलब क्या है, वो एडजस्ट नहीं करेगा, जितना अपना साइज है उतना ही साइज रखेगा। जैसे अगर मैं इसे करता हूँ 500 पिक्सल विड्थ, तो वो 500 पिक्सल ही अपना विड्थ रखेगा, वो उससे ज्यादा अपना विड्थ नहीं बनाएगा। अगर चाहे उसके अंदर आप कोई कंटेंट भी डाल दो जो उससे ज्यादा विड्थ वाला है, तो भी वो एडजस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखो कि इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ ले रखा है, और इस पैराग्राफ का जो है मैं यहाँ पे विड्थ चेंज कर देता हूँ। अब मुझे अगर पैराग्राफ चॉइस मतलब चॉइस करना है या सिलेक्ट करना है, कहाँ पे हमारा पैराग्राफ बताइए, कौन सा सिलेक्टर यूज करूं मैं? विदाउट एलिमेंट पी। सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर छोड़ के बताइए आप लोग। सिर्फ पी नहीं करूंगा मैं, मुझे अगर एग्जैक्टली exactly बताना है। और साइड के अंदर मेरा पी असाइड। एलिमेंट है, असाइड के अंदर पी। तो असाइड। फिर कैसा लिखूंगा मैं? असाइड। असाइड असाइड। हम्म। देन। कॉमा असाइड पी। लिंक पी। क्या? हाँ, क्या बताइए? कॉमा। पी। ओके, और क्या है ऑप्शन? ओके, कॉमा पी, ये कौन सा वाला सिलेक्टर हुआ बताइए? कॉम्बिनेशन। तो इससे क्या होगा? यही तो बात है, सिलेक्टर की प्रैक्टिस होना इसीलिए जरूरी है। देखिए सर क्या हुआ इससे। वो अपने को सर दो दो डॉट देना पड़ेगा, दो दो डॉट, एक के नीचे एक। दो डॉट देना पड़ेगा वो असाइड के बाद। कॉलन। इधर, ये वाला। हाँ हाँ हाँ। ओके, और क्या ऑप्शन है? और क्या लगता है किसी को, इसके अलावा क्या करना चाहिए? मुझे पी टारगेट करना है। या फिर सर वो टिल्टा देना पड़ेगा। हाँ, टिल्टा। ओके, टिल्डा देना पड़ेगा। ओके, देखिए आपके ऑप्शन में लिख देता हूँ। पहला था असाइड कॉमा पी, ठीक है। दूसरा था असाइड कोलन अपने पी। अपने को सर असाइड का पी लेना है ना। तीसरा है असाइड टिल्डा पी। और क्या था? इसके अलावा क्या किया हम लोगों ने इसके अंदर? और किसी का कोई ऑप्शन है? हाँ। नहीं। ठीक है, नहीं तो मैं सर। आपको बता दूं कि आपकी बिल्कुल भी सिलेक्टर की कोई भी प्रैक्टिस नहीं हुई है। ऑल द आंसर्स आर रॉन्ग, रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। मतलब मुझे सर वो लगा तो नहीं था करना ये क्या हो है, मुझे जाएगा। वो नहीं। सर रॉन्ग। हाँ। करना क्या है सर, उसमें बता सकते क्या आप एक बार? आंसर तो आपने दे क्लास दिया। देनी है क्या? सर क्लास देना पड़ेगा क्या? मुझे पी सिलेक्ट करना है, मैं उसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी अगर अप्लाई सर करूँ तो पी के HTML ऊपर दिखाओ, अप्लाई हो HTML। जाए। तो HTML आंसर दिखाओ सर। देने के बाद मुझे एचटीएमएल दिखाने के लिए बोलोगे आप लोग? चलो ठीक है, एचटीएमएल ये आपके सामने है। ये अभी क्या करना है सर, इसको अपन ने अपने को पी लेना है ना। पी को सिलेक्ट करना है मुझे बस। पी को सिलेक्ट करना है। हाँ, तो मैं बस सर H1 जो टिल्डा एलिमेंट पी। सिलेक्टर है वो यूज नहीं करूंगा, उसके अलावा कोई भी ग्रुपिंग सिलेक्टर सिंपल बताए, पी कॉम्बिनेटर सर। सिलेक्टर बताइए। सिंपल पी एक में यूज नहीं करूंगा, कॉम्बिनेटर बताइए। कॉम्बिनेटर। सर पी को क्लास देना पड़ेगा। विदाउट क्लास, विदाउट आईडी। चलो मैं आपके आंसर एक बार सर एक्सप्लेन आईडी। कर दूं थोड़ा, ठीक है? तब तक आप लोग सोचो। ठीक है, मैं आपके आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। ये सिलेक्टर बताइए मुझे कौन सा है, जो कॉमा के साथ यूज करते हैं हम लोग। ग्रुप। ग्रुप। ग्रुप सिलेक्टर, ठीक है। क्या करता है ग्रुपिंग सिलेक्टर? एक साथ सारे दो तीन। एलिमेंट। तो हम असाइड भी सिलेक्ट कर रहे हैं, पी भी सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ हमें सर। क्या करना है? ओनली पी। असाइड के अंदर का पी सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट उसका। जैसे मैं इसके अंदर साइड और पी कॉमा के साथ कर दूं, और इसे अगर बॉर्डर दे दूं, इसे मैं दे देता हूँ बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। तो देखिए आपके रिजल्ट्स क्या है। पी को भी बॉर्डर आ रहा है, साइड को भी बॉर्डर आ रहा है। क्या हमको दोनों को कोई, हमें ओनली पी सिलेक्ट करना है। तो ये सही है क्या आंसर? नहीं। चलो ठीक नहीं। है। अब ये तो बड़ा दिक्कत वाला आंसर दे दिया सत्यम ने। मतलब कि अपना पर्सनल काम करते करते आप सारा सिलेक्टर ही भूल गए।
बताइए कौन सा सिलेक्टर है ये, कौन सा सिलेक्टर है बताइए। कैसा आगे आगे चल रहे हैं हम लोग, पीछे पूरा वाला है वो रिंग ये तो वाला। क्लीन तो होते नहीं जा रहे हैं हम लोग। मराठी बोलता तसं पुढे पाठ मागे सपाट, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कुछ। कौन सा है नहीं बताइए सर। सत्य, कौन सा है सिलेक्टर। सर लिंक का उसमें यूज करते हैं अपन। सूडो क्लास सुडो सुडो सिलेक्टर है। सुडो, हाँ। हाँ। क्या हाँ काम होता है सूडो क्लास सिलेक्टर का, कोई स्पेशल स्टेट में ये काम करता है, मुझे तो प्रेशर। मुझे एक्सप्लेन करने में भी, ठीक है, एक स्पेशल कंडीशन में या सिचुएशन में ये काम करता है। जैसे कि कोई लिंक अगर है वो बताना, वो लिंक विजिटेड है या विजिटेड नहीं है वो बताना, क्या वो हाँ लिंक विजिटेड एक्टिव है करना। ये बताना, क्या उसके ऊपर आपका माउस होवर कर रखा है ये बताना, किसी एलिमेंट के ऊपर। ये रहा इसका काम। तो यहाँ पे पी सिलेक्ट करने का कोई भी रिलेशन इसके साथ नहीं है, ठीक है। देन ये वाला सिलेक्टर कौन सा सिलेक्टर है बताइए, कौन सा सिलेक्टर है ये। जनरल। जनरल। जनरल जनरल। सिलेक्टर। सिबलिंग सिलेक्टर, ठीक है। ये वाला सिलेक्टर है। क्या काम होता है जनरल सिलेक्ट सिबलिंग सिलेक्टर का, कि सर जो ये भी मुझे टिल्डा के, हाँ बताइए जनरल आपको। सिबलिंग सेलेक्टर का सर कुछ मैंने लेक्चर किया था नहीं वो। मैं आंसर तो दे दिया आपने कि आपको टिल्डा दे दो, कर लो वो प्रैक्टिस करो, ठीक नहीं है। वो मैंने देखा था वीडियो। ओके ठीक है, आप प्रैक्टिस करो वीडियो से, फिर आपको क्लियर नहीं हुआ क्या, कोई डाउट उसके अंदर होता आप पूछिया करिए आप लोग, है ना। नहीं हुआ तो पूछिए, सर हम लोग साइड। डिस्कस करेंगे। देखिए इसका काम क्या होता है, इसका काम होगा। सारे जो साइड के अंदर के पी को करेगा वो। साइड के अंदर कैसे क्या हाँ जाएगा मुझे ये बताइए, सिबलिंग का मतलब क्या सारे है, सर उसके साइड भाई सारे या प्राइमरी पी। और उसके पी नजदीक सारे चाइल्ड। वाले, पी। सारे पी को करेगा ना। कौन से सारे मतलब पी। रिलेटिव सिबलिंग, मतलब ये पास ये भाई भाई। भाई भाई, तो इसका भाई मतलब भाई। क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, असाइड के जितने भी भाई पी है, करेक्ट है। हाँ मतलब क्या होना हाँ चाहिए, असाइड और पी दोनों का पेरेंट एक होना चाहिए, बरोबर ना। हाँ तब ये दोनों भाई होंगे हाँ सर। जब इनका पेरेंट एक होगा। तो हाँ बताइए मुझे असाइड और पी दोनों का पेरेंट एक ही है क्या, असाइड का नहीं। पेरेंट कौन सा नहीं है, असाइड किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है, बॉडी। बॉडी के अंदर। और पी किसके अंदर है, असाइड। असाइड। असाइड साइड के के अंदर। अंदर। तो दोनों के पेरेंट एक हुए क्या, नहीं। नहीं ठीक है। अगर दोनों के पेरेंट एक है मतलब ये दोनों सिबलिंग है, मतलब भाई भाई है, तो इस सिचुएशन में टिल्डा के लेफ्ट साइड जो भी आपने एलिमेंट लिखा है, उसके बाद वाले जितने भी राइट साइड वाले एलिमेंट रहेंगे, देखिए लेफ्ट साइड है असाइड, तो यहाँ पे क्या होगा, असाइड के बाद जितने भी पी एलिमेंट उसके भाई है, असाइड के भाई, असाइड के बाद, आफ्टर असाइड, ठीक है, आफ्टर असाइड जितने भी उसके भाई, ब्रदर्स ऑफ, यू कैन से ब्रदर्स ऑफ असाइड, नेम जिनका नाम है पी, असाइड के ऐसे सारे भाई जिनका नाम पी है लेकिन असाइड के बाद में है वो सारे, ये सिलेक्ट करने का काम करेगा ये वाला जनरल सिलेक्शन, करेक्ट है। तो आप लोगों यस। के तीनों भी आंसर मुझे लगाने मिल रहा है, चलो अंदाजे ही सही लेकिन सही बता दोगे आप, आसपास बता दोगे सिचुएशन। मैं वही उस दिन आपको बोल रहा था कि HTML में आपको एड्रेस ढूंढते आना चाहिए, तो वो एड्रेस आपको CSS में लिखते भी आना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो कोई फायदा ही नहीं सिलेक्टर का। जैसे चलो बताइए मुझे यहां से सिलेक्ट करना है अभी वही पी एलिमेंट, कैसे करोगे सिलेक्ट बताइए, बॉडी से होकर स्टार्ट करना है मुझे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला ही बॉडी, बॉडी लिख दे रहा हूँ। अब यहां से बताइए मुझे पी तक कैसे मैं पी सिलेक्ट करूँ। पी सिलेक्ट करना है बॉडी का। फिर चलो ठीक है, हम लोग बॉडी को। एच टी एम एल में उसका एड्रेस ढूंढते हैं, ठीक है। अब पी कहाँ है बताइए मुझे, पी कहाँ है एग्जैक्टली exactly? साइड के अंदर। साइड के अंदर है, असाइड करेक्ट के है, अंदर। करेक्ट है। हाँ हाँ साइड कहाँ है, बॉडी के अंदर।
तो हम बॉडी ये के बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो असाइड है उसके अंदर हमारा पी एलिमेंट है, उससे सिलेक्ट करिए, बोल सकते हैं। हाँ देखिए हाँ बॉडी के हाँ अंदर सर असाइड है और असाइड के अंदर हमारा पी एलिमेंट है, उसे सिलेक्ट करिए, बोल सकते हैं ना ऐसा। हाँ बोल सकते हैं। करेक्ट। तो मुझे हाँ बताइए किसी के अंदर के लिए कौन कौन से सिलेक्टर हम यूज कर सकते हैं। इनसाइड किसी का अगर एलिमेंट सिलेक्ट करना है तो कौन कौन से सिलेक्टर है हमारे पास, इनसाइड अगर करना है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक हमारे पास है चाइल्ड सिलेक्टर। ये क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का चाइल्ड सिलेक्ट करता है। चाइल्ड कौन सा होता है, जैसे यहाँ पे बताइए पी चाइल्ड है या असाइड चाइल्ड है या H1 चाइल्ड है। पी चाइल्ड है। किसका चाइल्ड है पी, असाइड का। असाइड का। असाइड का चाइल्ड है पी, करेक्ट है। हाँ H1 किसका चाइल्ड है, असाइड का। असाइड असाइड का। का है। ठीक है, यहाँ पे H1 का साइड का। कोई, हाँ कोई रोल ही नहीं है H1 का, लेकिन मैं ये बस चेक कर रहा था कि आपको पता है क्या एग्जैक्टली। ओके, ये आप लोगों को क्लियर है कि चाइल्ड सिलेक्टर, आप चाइल्ड जो है किसी भी एलिमेंट का चाइल्ड आप समझ सकते हो HTML में, यस यस। सर। करेक्ट है। चलो मुझे ये बता दो, बी एलिमेंट किसका चाइल्ड है, बता। जो मैंने बी पी का। एलिमेंट ले रखा है किसका चाइल्ड है, पी का पी का चाइल्ड है। चाइल्ड है। चलो ठीक है, मतलब आपको चाइल्ड तो पता है, पहली बात। ठीक है, तो हमारे पास है असाइड का चाइल्ड। तो हम लोग क्या चाइल्ड सिलेक्टर यूज कर सकते हैं कि जो असाइड है उसका चाइल्ड जो की है वो मुझे सिलेक्ट करना है। हाँ कर यस। सकते हैं। ठीक है, सेम क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि बॉडी का जो चाइल्ड असाइड है और उसका जो चाइल्ड पी है वो मुझे सिलेक्ट करना है। यस। हाँ तो देखिए यहाँ पे हम लोग करके आपको मैं CSS करके दिखाता हूँ कि भैया जो बॉडी है उसका चाइल्ड है एक साइड नाम का एलिमेंट और उसका चाइल्ड एक पी है, उसे कर दीजिए बॉर्डर सॉलिड। और देखिए आपको दोनों कलर और बॉर्डर दोनों सिर्फ पी पे अप्लाई हुआ है। यस सर। सेम मुझे अगर बॉडी से लेकर के बी एलिमेंट सिलेक्ट करना हो तो कैसे करूंगा मैं आपको HTML दिखा देता हूँ। बी एलिमेंट तक मुझे पहुंचना है बॉडी से लेकर के, तो बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी असाइड असाइड। पी बी। असाइड पी देन पी और बी, और पी कौन से और एलिमेंट बी। कौन से सिलेक्टर के साथ, चाइल्ड। चाइल्ड सिलेक्ट। चाइल्ड सिलेक्टर के साथ, करेक्ट है। तो हम लोग बोल हाँ सकते सर। हैं कि भैया बॉडी के अंदर जो साइड है उसके अंदर की और उसका चाइल्ड बी, अंदर नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, बॉडी का चाइल्ड असाइड, असाइड का चाइल्ड हम्म, पी और पी का चाइल्ड जो है वो बी, करेक्ट है। अब जो रही यस। बात हाँ सर। अंदर वाली है, जो कि अंदर वाला जो हमें बोलना है कि इसके अंदर वो है, तो वो कौन सा सिलेक्टर है, दैट इज डिसेंडेंट सिलेक्टर। कौन सा हम लोग सिंबल यूज करते हैं बताइए डिसेंडेंट के लिए, स्पेस। स्पेस यूज करते हैं, करेक्ट। तो हम लोग सीधा सीधा, अब इन दोनों में फर्क क्या है, आपको बॉडी के अंदर असाइड चाइल्ड बताना पड़ेगा। बॉडी का चाइल्ड असाइड है, उसका चाइल्ड जो है वो पी है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ डायरेक्टली बॉडी के अंदर जो पी है डायरेक्ट, या असाइड के अंदर जो, मतलब इसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड का चाइल्ड भी डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम चाइल्ड के साथ नहीं कर सकते। डिसेंडेंट के साथ हम चाइल्ड का चाइल्ड डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी के चाइल्ड का चाइल्ड है पी, लेकिन हम बॉडी से डायरेक्ट उसके चाइल्ड का चाइल्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं यूजिंग डिसेंडेंट बॉडी का चाइल्ड पी, खत्म। चेक करिए आउटपुट, सेम आउटपुट है। यस। ये यस आप सर। लोगों को पता होना चाहिए। एक हम लोग चाइल्ड और एक दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, असाइड के अंदर जो पी है, सेम कौन सा सिलेक्टर है बताइए, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट है। मैं यहाँ से डायरेक्ट बी को भी कर सकता हूँ, असाइड के अंदर जो बी है, चाहे असाइड के चाइल्ड का चाइल्ड है बी, लेकिन डिसेंडेंट में पॉसिबल है उसके अंदर कितना भी चाइल्ड के चाइल्ड रहे हो, लेकिन असाइड के अंदर है ना, काम खत्म। फिर उसके चाइल्ड के कितने भी चाइल्ड के चाइल्ड के बाद होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके अंदर होना चाहिए, दैट इज डिसेंडेंट। और इसका एग्जैक्ट चाइल्ड ही होना चाहिए। अब अगर मैं करूँ असाइड का चाइल्ड बी, तो देखिए आउटपुट को आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि उसका एग्जैक्ट चाइल्ड है कि बी नहीं है। नहीं। और साइड के अंदर पी है
पी उसका एग्जैक्ट चाइल्ड है और उसका बी जो है वो एग्जैक्ट, पी का जो है बी एग्जैक्ट चाइल्ड है। अब आपको आउटपुट मिलेगा, मिल रहा है बी पे यस। हाँ सर। इस तरह से। तो ये आपको करते आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इवन मैं ये भी कर सकता हूँ, असाइड के अंदर जो पी है उसका चाइल्ड भी है, सेम आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये सिलेक्टर आपको पता होनी चाहिए कैसे खिलाना है, कैसे अलग अलग तरह। आप यकीन नहीं करोगे, प्रैक्टिस रखिए, आगे चल के आपको देखो बॉडी के अंदर या बॉडी का चाइल्ड असाइड के अंदर बी का चाइल्ड बी, जो कि लिंक्ड होने के बाद कुछ ये आउटपुट दे, या होवर होने के बाद कुछ इस तरह से दिखे, या सेम ये एक ही टाइम पे एक्टिव और लिंक में किस तरह से दिखे। इतने लंबे लंबे सिलेक्टर आपको यूज हो सकते हैं, मे भी मतलब होवर के भी दो दो सिलेक्टर आपको यूज करना है, और आप यहीं पे कंफ्यूज हो तो इतना बड़ा लंबा एड्रेस कब ढूंढोगे आप लोग। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं एक फाइल जिसके अंदर आप देखोगे, देखिए कोई एक फाइल दिखा देता हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर आप सिलेक्टर देखिए, ये देखिए सिलेक्टर। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है सिलेक्टर का, ये आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसा होगा। ठीक है, चलो, हाँ सर। नो इशू, प्रैक्टिस करिए हाँ जितना सर। हो सके। अभी तो यहाँ पे मैं आपको अब आगे बता देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा हो गया है टाइम पास, लेकिन चलो मुझे ये पता चला कि आपका प्रैक्टिस सिलेक्टर का कहाँ तक है, और आपको भी पता चला कि कहाँ तक करना है। फाइन, अब यहाँ पे एक मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली एक दे देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर हम लोगों ने पी एलिमेंट सिलेक्ट किया है, और इसको मैं एक विड्थ दे रहा हूँ पर्टिकुलर, और मेरा विड्थ जो है वो है 600 पिक्सल। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरा जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो कर गया इसके बाहर। हाँ। ठीक है, मतलब हम लोगों को ये समझना है कि जब हम लोग कोई स्टैटिक लेआउट बनाते हैं तो उसके अंदर ये सारे इश्यूज आते हैं कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट है, अगर वो उसका साइज अगर ज्यादा हो जाए तो फिर वो एडजस्ट नहीं करेगा। जैसे कि अगर इसके अंदर कोई इमेज है और इमेज का साइज इससे ज्यादा है तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके अंदर ही आपको देना पड़ेगा। या फिर जैसे कि हम लोग जो हमारा सेंटर वाला इवेंट है इसके अंदर, जैसे कि हमारा क्लास है वो मेन वाला, मेन के अंदर कोई अगर चीज मैं यहाँ पे दे दूं, जैसे कि मैं दे देता हूँ मेन के अंदर एक ई एलिमेंट, उसके अंदर लॉरेम ले लेते हैं, और सेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे असाइड के अंदर का पी है वैसे ही मुझे मेन के अंदर का पी जो है उसे भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो ये सिलेक्टर देखो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेव कर लेते हैं, इसे भी सेव कर लेते हैं। ओके, लॉरेम आया ही नहीं है, लॉरेम। देखिए ये सिलेक्टर आपको पता होनी चाहिए। देखिए मैंने एक ही जगह पे दोनों बस एक सिलेक्टर चेक किया, और अब मुझे सारी प्रॉपर्टी बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कौन सा सिलेक्टर है बताइए, कौन कौन से सिलेक्टर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे डिसेंडेंट है, डिसेंट। और डिसेंडेंट के साथ ये ग्रुपिंग है, करेक्ट। हाँ। दोनों का ग्रुप यस। भी बन रहा है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, इन दोनों को एक ही साथ मैंने सिलेक्ट किया। तो इसे अगर मैं कोई इस तरह से साइज देता हूँ तो ये ओवरलैप कर ओवरफ्लो कर जाता है इसके ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने इसे विड्थ दे दिया 600 की जगह 1000 अगर कर दूं तो देखिए ओवरलैप कर गया, इससे बाहर चला गया आपका टेक्स्ट। तो क्या होता है स्टैटिक जो, अब ये तो पहले वाला सिस्टम था कि पहले पता था कि ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर पे ही कोई वेबसाइट बनेगी, वो सीधा सीधा कंप्यूटर का लेआउट ले लेते थे, उसके अंदर अपनी वेबसाइट बना लेते थे। अब देखिए मैं अगर यही वेबसाइट किसी मोबाइल पे ओपन कर रहा हूँ मान लो, तो क्या हो रहा है, आपका वेबसाइट सही से काम कर रहा है क्या। नहीं। नहीं। पूरा आपका जो एलिमेंट है वो आउट ऑफ द बॉडी चला गया, लेआउट से भी बाहर चला गया है। ठीक है, जैसे मान लो यही वाला मैं आईफोन के ऊपर ओपन कर रहा हूँ साइट, तो देखो मेरा आईफोन रह गया इधर, स्क्रीन आपका एलिमेंट चला जा रहा है बाहर आउटसाइड, या फिर आपका लेआउट ही छोटा हो रहा है आईफोन में।
लेआउट छोटा हो रहा है, एलिमेंट बड़ा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, स्टैटिक लेआउट में क्या दिक्कत थी पहले जो था, देखिए पहले सिस्टम इस तरह का था कि आपका जो लेआउट है वो आपको पता था कि कंप्यूटर के ऊपर ही आपकी वेबसाइट जो है ओपन हो गई होगी, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का जो रेशियो है, ठीक है, ये जो हाइट और विड्थ का रेशियो है, अगर वो एक भी आप सेट कर दो तो सारे कंप्यूटरों में वो सही से दिख जाता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जब अब जब वर्ल्ड वाइड वेब में जब इतनी बड़ी क्रांति हो गई, जब मोबाइल के अंदर जब आप इंटरनेट यूज करने लगे, अब सिचुएशन ये हुई कि कोई वेबसाइट कंप्यूटर में भी ओपन होने वाली थी, वही वेबसाइट जो है वो मोबाइल के अंदर भी ओपन हुई थी। अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई, अब ये वाली कंप्यूटर वाला लेआउट अलग हो रहा था, मोबाइल वाला लेआउट अलग हो रहा था, उसके बाद आईपैड आ गई, आईपैड वाला लेआउट अलग हो रहा था। देन आपके जो फोन की जो स्क्रीन है वो कम ज्यादा जो है उसका जो व्यू पोर्ट है ना, कंप्यूटर का, फोन का, हाँ सर। आईपैड का, ये सारी चेंज आने लगे। मतलब क्या हो रहा है कि जो वेबसाइट अब तक आप सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ओपन कर रहे थे, वो वेबसाइट अब आपको कंप्यूटर में भी ओपन करना है, वही वेबसाइट आपको आईपैड में भी ओपन करना है, वही वेबसाइट आपको मोबाइल में भी ओपन करना है, और वही वेबसाइट आपको अलग अलग साइट्स के मोबाइल में भी ओपन करना है। तो अब क्या दिक्कत आ रही थी, तो क्या एक ही वेबसाइट के वर्जन अलग अलग वर्जन भी बना लो तो वो कैसे पता चले, अगर कंप्यूटर वाला किसी ने एंटर कर दिया मोबाइल के अंदर तो वो भी इशू बन रहा था। तो अब जरूरत आन पड़ी कि भैया मेरी जो वेबसाइट है वो अगर कंप्यूटर में ओपन की जाए तो वो उसे रिस्पॉन्स करे जो व्यू पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, आपको व्यू पोर्ट पता है क्या होता है? व्यू यस सर। पोर्ट पता है आपको क्या होता है? यस सर। यस। ठीक है। जितनी विजिबल स्क्रीन हो रही है हाँ, उसको व्यू जितनी भी पोर्ट। हाँ विजिबल सर। स्क्रीन है, जैसे यहाँ पे हमारा मॉनिटर जो होता है वो व्यू पोर्ट होता है, या हमारी लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है वो व्यू पोर्ट होता है, मोबाइल का स्क्रीन। जो स्क्रीन होता है वो व्यू पोर्ट, जहां तक आपको आपका आउटपुट दिखाई दे रहा है, मेन्यू। मतलब आपकी वेबसाइट जो है वो दिखाई दे रही है, वो सारा जो है व्यू पोर्ट होता था। तो अब हो क्या रहा था कि आपका जो कंप्यूटर का व्यू पोर्ट है वो अलग हो रहा था, मोबाइल का अलग। अब मुझे ये चाहिए था कि अगर मेरी वेबसाइट, मैं अगर एक बेस्ट डेवलपर हूँ या मेरी बेस्ट कंपनी है, तो मुझे ये रिजल्ट चाहिए था कि मेरी वेबसाइट अगर वो कंप्यूटर में भी ओपन हो जाए तो कंप्यूटर के व्यू पोर्ट पे भी सपोर्ट करे, इसे भी वो रिस्पॉन्स करे, ठीक है। अब रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों को कोई अगर रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि कोई एक इफेक्ट आप पे हो जाए, और आप जैसे कि हम लोगों को किसी ने कनपट्टी में मार दिया तो हम लोग एक पलट के दे देते हैं ना, एक तो दे ही देते हैं, है ना। तो वो वाला इवेंट है कि अगर कोई ये चीज करे तो हम लोग ये चीज, जैसे ये कंप्यूटर पे ओपन हो तो इसका रेशियो कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह हो, जैसे कि ये वाला है, ये वाला जिसमें विड्थ ज्यादा रहेगी। मोबाइल में अगर ओपन हो तो जिसमें हाइट ज्यादा रहेगी, विड्थ कम रहेगी, उस पे मतलब हर व्यू पोर्ट पे आपके वेबसाइट ने क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, है ना। यस। अगर यस। मोबाइल पे है तो मोबाइल, आईपैड पे है तो आईपैड पे। दैट मीन्स द वेबसाइट should be response by the viewport, जो व्यू पोर्ट मिले उसे उसने रिस्पॉन्स करना चाहिए। और यहां से जो है वो कंसेप्ट आई कि रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट, कि आपका जो वेब पेज है वो होना चाहिए रिस्पॉन्सिव, मतलब जो व्यू पोर्ट मिले उसे उसने रिस्पॉन्स करना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास जो कंप्यूटर वाला स्क्रीन है तो मेरा ये लेआउट इस तरह से दिखे, यही अगर मेरे पास मान लो जैसे कि ये है मेरा व्यू पोर्ट पहला, ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कंप्यूटर वाला, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर वाला लेआउट। अब यही वेबसाइट है, यही लेआउट है,
अगर मैं कंप्यूटर में ओपन करता हूं तो वो इस तरह से दिखे। ठीक है, यही सेम लेआउट जब मैं आईपैड पे ओपन कर रहा हूँ, लाइक ये मेरा आईपैड है, तो आईपैड के अंदर क्या हो, मेरे मेरे जो ये दो इवेंट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम ही दिखाई देंगे। ठीक है, जस्ट ये रहा हमारा आईपैड, और इसके ऊपर मुझे चाहिए कि हेडर, तो अब मैं सिलेक्ट करूंगा मेरा क्या रिस्पॉन्स करेगी मेरी वेबसाइट। तो मेरी वेबसाइट इस तरह से रिस्पॉन्स करेगी कि ये जो दोनों इवेंट है ये तो इसी तरह से दिखाई देंगे, कम साइज के साथ, मतलब आईपैड का जो व्यू पोर्ट है उसके साथ ये इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, देन जो मेरा ये साइड है वो साइड सेपरेटली दिखाई देगा, वो इसके नीचे रहेगा लाइक दिस, और उसके नीचे जो है वन बाय वन आपका मेन और एडवर्टाइज वाला भी पार्ट दिखाई देगा। मतलब मेरी एक ही वेबसाइट क्या कर रही है, अलग अलग डिवाइस के साथ सही से वर्क कर रही है। अगर मेरे डिवाइस का वेट कम है तो वो अपना जो बढ़ रहा है वेट उसे हाइट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे जो है मेरा साइट जो है, ये जो एडवर्टाइज वाला पार्ट जो है वो काफी छोटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्पेस मिल रहा है, तो ये करे कि विड्थ बढ़ा दे अपनी इस तरह से। तो मतलब क्या हुआ, सिंपली एक ही लेआउट क्या करे, अलग अलग डिवाइस पे सही से चले, दैट इज द रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट। क्लियर है आपको रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट या रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होती हाँ है? सर। यस सर। क्लियर? यस सर। हाँ जैसे यहाँ पे हमने देखा कि आईपैड पे अगर ओपन होता है तो वो क्या होना चाहिए, मेरे ये जो बॉक्स है ये इस तरह से ओवरलैप होने से अच्छा है कि ये एडजस्ट हो जाए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक सिंपल वाला एग्जांपल, अगर मैं इसे विड्थ नहीं देता हूँ तो ये इनबिल्ट देखिए, अब आपका पैराग्राफ एडजस्ट हो रहा है, हाँ सर। करेक्ट? तो ये इस तरह से हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे करना है, दैट इज द पॉसिबल विद रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जिसके अंदर अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के अंदर आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। पहला आपको पता होना चाहिए कि व्यू पोर्ट क्या चीज है। तो क्या आपको पता है व्यू पोर्ट क्या है? यस। ओके, सिंपली वी कैन से इट इज द विजिबल एरिया ऑफ वेब पेज। जहां तक वेब पेज दिख रहा है दैट इज व्यू पोर्ट, करेक्ट? या Yes. स्क्रीन, इन शॉर्ट वी कैन Front view से of the दिस इज website. स्क्रीन, करेक्ट? इसे हम सिंपली स्क्रीन बोल सकते हैं, जहां तक स्क्रीन है दिखाई दे रहा है वो। ठीक है, ये चीज। देन आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिव वेब क्या है, तो ये आपको पता है, ऊपर ही हमने अभी डिस्कस किया है, वो क्लियर है आपको? यस सर। HTML में इसे कहीं पे हम लोग यूज करते देखिए, इसी व्यू कोड का। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या आप लोगों ने HTML के अंदर कोई मेटा टैग देखा है जो बता रहा है कि यस। आपका व्यू कोड क्या रहेगा? देखिए, यस। अगर इंटरव्यू यस में सर। आपको पूछा जाए कि ऐसी कौन सी वाली टैग है आपके HTML के अंदर जो ये बताती है कि आपका आपका जो वेबसाइट है वो कौन से वाले स्क्रीन पे क्या स्केलिंग पे दिखाई देगा, तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि जो हमारा व्यू पोर्ट रहेगा वो क्या रहेगा, विड्थ रहेगी। विद कितनी रहेगी? डिवाइस। जितनी डिवाइस की विड्थ रहेगी। अगर मोबाइल के डिवाइस पे ओपन होगा तो मोबाइल की स्क्रीन जितना विड्थ लेगा, अगर वो कंप्यूटर पे ओपन होता है तो कंप्यूटर इतना विड्थ लेगा, अगर आईपैड पे ओपन होता है तो आईपैड इतना विड्थ ले लेगा, करेक्ट? यस और यस। सर। इसका इनिशियल स्केलिंग होगा कि अपना एक पेज पूरे स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब ये क्या है, अगर आप यहाँ से निकाल भी दो ये वाला मेटा टैग तो यहाँ पे कोई इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि ये वाली जो स्कीम है ऑलरेडी ब्राउजर ने अपने अंदर ले रखी है, वैसे ही दिखाई देगा। लेकिन अगर सेम, अगर आप विदाउट ब्राउजर इंजिन अगर ये काम करो, जैसे कि आप अगर सिर्फ नोट पैड के साथ अगर इसे करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको कब आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा कि आप अगर कोई लाइन लिखते हो तो व्यू कोड से बाहर चली जाती है। जैसे यहाँ पे आपके साइड से बाहर चली जा रही थी आपकी लाइन, उसी तरह वो पूरा आपका स्क्रीन से बाहर चली जाएगी। अगर व्यू पोर्ट वाला, ये व्यू पोर्ट वाला अगर टैग नहीं रहेगा ना तो वो एडजस्ट नहीं करेगी। वो लाइन अगर कंप्लीट पैराग्राफ है तो वो स्क्रीन के बाहर एक ही लाइन में चला जाएगा।
तो ये फर्क होता है। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो व्यू पोर्ट वाली मेटा टैग है वो कौन सी है, जिसका नाम है व्यू पोर्ट, और उसका काम क्या होता है कि जितना आपका विड्थ है डिवाइस का उतना आपका विड्थ दे देंगे। क्लियर है मेटा टैग आपको व्यू पोर्ट वाला? यस सर। यस व्यू पोर्ट मेटा टैग शुड बी क्लियर फ्रॉम यू। ठीक है। अब इसके अंदर रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के अंदर आपको और क्या चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिव वेब पेज डिजाइन, अब ये तो पता चला कि क्यों करना है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। ये भी पता चला कि कौन सी जो हमारी व्यू पोर्ट है उससे हम लोग, व्यू पोर्ट वाली मेटा टैग है उससे हम लोग हैंडल कर रहे हैं, क्या इफेक्ट है और क्या रिजल्ट है इसके, क्या साइड इफेक्ट है वो भी पता चला आपकी। तो ठीक है, आपने ये बताया कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन कैसे बनाए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट? तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी होती है, आपको कुछ चीजें पता होनी होती है। और वो क्या है? तो वो ये है, आपको पता होना चाहिए फ्लेक्स लेआउट, या फ्लेक्स किस तरह से काम करता है वो पता होना चाहिए। ठीक है। फ्लेक्स प्रॉपर्टीज किस तरह से, उसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीडिया क्वेरी, मीडिया क्वेरी क्या है ये पता होना चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए ग्रिड लेआउट क्या है। ये तीन चीजें हैं जो आपके वेब पेज को एबल बनाती है कि चाहे वो मोबाइल पे ओपन हो, चाहे वो कंप्यूटर पे ओपन हो, चाहे वो आईपैड पे ओपन हो, वो एडजस्ट होती रहेगी। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लेक्स लेआउट के साथ। ये तीनों चीजें आपको सीखना है। फ्लेक्स लेआउट, जैसे आपने फ्लेक्स, आपने बॉक्स मॉडल सीखा है, यस सर। यस सर। इसके अंदर कुछ चीजें आपको कंसेप्चुअली ध्यान रखने की। क्या आता है बॉक्स मॉडल के अंदर, क्या क्या होता है बताइए। मीटिंग एंड हो सकता है तो हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है।